जी लक्ष्मण जी के द्वारा मारीच और सुबाहु की सेना का संहार करवाया तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथा। बाबा विश्वामित्र जी ने क्या सुना? धनुष यज्ञ हो रहा है। कहाँ? मिथिला में हो रहा है। उस यज्ञ को देखने के लिए बाबा विश्वामित्र जी, 2 राजकुमार और 60,000 बाबा विश्वामित्र जी के शिष्य, इतने लोग मिथिला में पहुंच गए। सुंदर सदन में बाबा विश्वामित्र जी ठहरे हैं। आज बाबा विश्वामित्र जी, देखिए, बाबा विश्वामित्र कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, एक महामुनि है, बहुत बड़े ज्ञानी है और वैज्ञानिक भी है। कई भोजन मुनिवर विज्ञानी और वैज्ञानिक तो इतने बड़े हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक द्वितीय सृष्टि की रचना की। इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने अगर माछी बनाई तो बाबा विश्वामित्र ने मच्छर बनाए, झींगुर, किचुआ, नारियल, ककड़ी, खीरा, ज्वार आदि आदि, ये सब बाबा विश्वामित्र ने ही निर्मित किए थे। तो ऐसे महामुनि के सानिध्य में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी हैं। और अब यहाँ से जो पहली चौपाई है, कई भोजन मुनिवर विज्ञानी। देखिए, भोजन का जो सर्वोत्तम समय होता है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कब करना चाहिए? हमारे शास्त्र कहते हैं और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि हर व्यक्ति का भोजन सूर्यास्त के पहले ही हो जाना चाहिए। भगवान सूर्य अस्त न होने पाए उससे पहले हर व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। यही भोजन का उचित समय होता है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो पेट के रोगी नहीं होते, उन्हें पेट के विकार नहीं होते। और बाबा, चूंकि अब संतों का जीवन है, समय से भोजन किया। एक पौराणिक कथा भगवान राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। कई भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। और कथा में लीन हो जाने के कारण जो इस प्रसंग का मूल अंश है वो संध्या बंदन है। क्योंकि बिना स्वार्थ के जीव कुछ करने को तैयार नहीं है। आखिर संध्या करने से हम आप सबको कोई ना कोई लाभ तो मिलता होगा, तभी तो उसी संध्या को बाबा विश्वामित्र भी कर रहे हैं, स्वयं श्री राम भैया लक्ष्मण भी कर रहे हैं। बस यही मूल प्रसंग है। और इस प्रसंग के माध्यम से हम आप लोग जाने कि जिस प्रकार से जीवन के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। तो यही मूल प्रसंग है। आइए देखें और जानें कि संध्या तिथि की वंदना क्यों जरूरी है। तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ भगवान तेरे के हाथे उनकी मुराद पाते हैं। भगवान तेरे के हाथे उनकी मुराद पाते हैं। देवी है गंगा, ये तेरी है आजा दे, आजा दे। सीता
बेटा राम सिया राम बेटा धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम एवं लक्ष्मण, देखो ना कैसा पावन समय समीप आ चुका है। भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर पधार रहे हैं और माँ संध्या देवी भी मंद मंद गति से आ रही है। क्यों ना हो लाल, ऐसे में तुम दोनों भाई जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो लाल, क्योंकि बतलाया गया जो इस संसार में प्राणी संध्या नहीं करते वह तो शूद्र समझे जाते हैं, और ये संध्या करने से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो हमारे मन में जिनमें भूल से पाप हो जाया करते हैं वो संध्या करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लाल जाओ, बड़ा ही पावन समय है, जाकर के संध्या अर्चना एवं वंदना करो लाल, वंदना करो। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूं कि आज हमें संध्या करने का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि अब हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है। आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें, अपने गुरु भगवान के वचनों का पालन करें। उपासना हमारी संस्कृति है, और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला हमें संध्या करने के लिए, तो संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है, और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथारी गावा। बड़े भाग्य से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया,
वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु माँ की वंदना करें, माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, इनकी आज्ञा का पालन हो। देख रहे हो संध्या में दोनों भाई विलंब से जा रहे हैं, माँ भी रूठी हुई है। आओ दोनों बंधु मिलकर के माँ को मना रहे हैं। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया, ऐसा गुरु का वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, हो गया, माँ का समय
बहुत सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। भैया अंत दिवस का आया, देखो ना आराध्य तल पर नभचर लौट रहे हैं, लौट रही नौकाएं तट पर। पश्चिम की गोदी में रवि की शांत किरण ने आश्रय पाया। भैया अंत दिवस का आया, रवि रजनी का आलिंगन है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में एक परंपरा है कि जब संध्या काल में पति घर वापस आता है तो पत्नियां स्वागत में दीप जला लिया करती हैं। देखो ना आराध्य रवि रजनी का आलिंगन है, संध्या स्नेह यह मिलन का क्षण है। कंत प्रतीक्षा में गृहिणी ने देखो ग्रह ग्रह दीप जलाया। भैया अंत दिवस का आया, जग के विस्तृत अंधकार से, जग के विस्तृत अंधकार से, ये जीवन के सत्य विचार से हमें छोड़कर चली गई वहां दिन की मौन संगनी छाया। भैया अंत दिवस का आया, संध्या वंदना करने से पूर्व प्रभु श्री राम के द्वारा गुरु महिमा का विशेष वर्णन प्रस्तुत करते हुए गुरु की आराधना प्रस्तुत की गई। उन पंक्तियों में गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दिग्दोष विभंजन, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया, अर्थात इन पंक्तियों से यह समझाने का प्रयास किया गया कि जिस प्रकार से गुरु के नाखून के अग्रभाग का इतना बड़ा मूल्यांकन, गुरु के चरणों की धूल का इतना बड़ा महत्व क्यों, परिचर्चा जब मनुष्यों की संगोष्ठी में हुई तो निष्कर्ष निकला कि जिस समाज और राष्ट्र के शिक्षकों का चरित्र उत्तम कोटि का होता है वह समाज और राष्ट्र भी उत्तम कोटि का होता है। जिस समाज और राष्ट्र के शिक्षक अर्थात गुरु पतित हो जाते हैं वह समाज और राष्ट्र भी पतित हो जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया। पुनः एक और प्रश्न किया गया, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। प्रश्न किया गया इस मनुष्य योनि में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वह देवता इस योनि को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित हुआ करते हैं। उत्तर मिला साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसका स्पष्टीकरण एक उदाहरण के माध्यम से लिया गया कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के सामने लोहा और चांदी यह दो धातुएं रख दी जाएं और इन दो धातुओं में से उसे किसी एक धातु का चुनाव करने के लिए कहा जाए तो सहज ही व्यक्ति चांदी का चुनाव करेगा, क्योंकि चांदी का मूल्य लोहे के मूल्य से अधिक हुआ करता है। परंतु चुनाव करने से पूर्व उस व्यक्ति के हाथ में पारस मणि प्रदान कर दी जाए और फिर उससे चुनाव करने के लिए कहा जाए तो व्यक्ति चांदी का नहीं लोहे का चुनाव करेगा, क्योंकि स्वर्ण के माध्यम से पारस मणि के माध्यम से लोहे को स्वर्ण अर्थात सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका कि मूल्य चांदी के मूल्य से कई गुना अधिक हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार से यह मनुष्य योनि लोहे के समान है, वह देव योनि चांदी के समान है और ब्रह्म परमात्मा का मोक्ष पद स्वर्ण के समान है। इस साधना रूपी पारस मणि के प्रभाव से इस मनुष्य योनि रूपी लोहे को उस ब्रह्म परमात्मा के मोक्ष पद रूपी स्वर्ण अर्थात सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका की मूल्य कई गुना अधिक हुआ करता है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया गया। पुनः एक और प्रश्न किया गया कि साधना कब की जाए। उत्तर मिला संध्या के समय, क्योंकि यह समय साधना के लिए पूर्णतः उपयुक्त और अनुकूल समय हुआ करता है। एक और प्रश्न किया गया कि संध्या में किया क्या जाए। उत्तर मिला अपने इष्ट की आराधना उपासना वंदना। एक बार मैंने प्रभु श्री राम से पूछा, भैया संसार के न जाने कितने लोग नित्य प्रति आपकी आराधना उपासना वंदना किया करते हैं, परंतु आपको इनमें से सर्वाधिक प्रिय कौन। तो प्रभु ने बड़ा समीचीन उत्तर दिया। प्रभु ने कहा सबके प्रिय सेवक अशनीति पर मोरे अधिक दास पर प्रीति। तो मैंने कहा प्रभु
दास पर अधिक प्रीति का भाव क्या? तो प्रभु ने कहा दास नाम अनुचर का, अनुचर नाम अनुकरण करने वाले का। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस संसार में आने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति समय के अभाव में मेरी आराधना, उपासना, वंदना नहीं कर पाता है, किंतु अपने जीवन में मेरे चरित्र का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, अपने माता पिता गुरुओं का नित्य प्रति सम्मान करना प्रारंभ कर देता है, इस संसार में आने के बाद इस संसार से अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करके देश हित में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे मेरे सेवकों से कई गुना अधिक प्रिय हुआ करता है। पर इस संसार के लोगों, यह मिट्टी का शरीर तुम्हें मिला, इस मिट्टी के शरीर को प्राप्त करने के पश्चात इसे लगाना कहाँ था और लगा कहाँ दिया? अगर प्रभु श्री राम के चरणों के अनुगामी नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम अनुरागी बन करके इस जीवन की सार्थकता को तो सिद्ध कर लीजिए, क्योंकि यह मिट्टी का शरीर पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। ओम ऐ माटी के पुतले ऐ माटी के पुतले तू रोता है क्यों? यह नर्तन तेरे साथ जाना नहीं। ऐ माटी के पुतले तू रोता है क्यों? ये नर्तन तेरे साथ जाना नहीं। परंतु साथ साथ करते क्या? झूठे आंसू बहा कर बुलाते तुझे, पर तेरे पास कोई भी आता नहीं। झूठे आंसू बहा कर बुलाते तुझे, पर तेरे पास कोई भी आता नहीं। सब मिला कर जीता जलाते तुझे, कोई तुझको चीता से बचाता नहीं। ऐ माँ गुरु की आज्ञा पाकर मैं संध्या वंदन करने आपके साथ तो आ गया, परंतु संध्या में किया क्या जाए? तो मेरे आराध्य तो आप ही हैं, तो आपकी तो ही वंदना मैं करूंगा। ओम मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम आपके चरणों में। श्री राम आपके चरणों में, अभिराम आपके
को स्वीकार करेंगे कि पूजा को कोई भाव नहीं, पर पूजन करने आया हूँ पूजा को। और पूजा के बदले में मांग क्या रहा हूँ भगवान, आ जाओ मेरे अंतर मन, मैं वंदन करने आया हूँ, आ जाओ। मैं वंदन करने आया हूँ, अभिनंदन करने आया हूँ, आ जाओ मेरे अंतर मन, मैं वंदन करने आया हूँ। शांतम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम् निर्वाण सुशांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं वन्देऽहं वन्देऽहं। एक बार प्रेम से जय घोष करेंगे, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। देखिए लक्ष्मण जी ने बड़े अच्छे ढंग से बड़ी अच्छी प्रस्तुति रखी और आशा है कि सब लोग